बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को दोबारा से ओपन किया। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। ज़हीर साहब का जो है आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो ज़मानत 10 दिन की ज़मानत मंजूर हो गई। ठीक है जी। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जो है जो जिन्होंने निकाह पढ़ाया था वो जो निकाह ख्वां और जो उनके गवाहान थे उनकी जो है ना ज़मानत मुस्तरद हो गई। इस सब को एक तरफ रखें, एक बड़ी अपडेट और एक छोटी अपडेट, दोनों अपडेट अलग। ज़हीर की ज़मानत मंजूर हुई, लोगों में बड़ा गम गुस्सा कि क्यों ज़मानत मंजूर हुई। 10 दिन की ज़मानत है और हिफाजती ज़मानत है, कोई मसला नहीं है, घूमने दें। 10 दिन की चांदनी है और अय्याशी कर लेने दें उस जिंदा लाश को। 10 दिन और जी लेने दें अपनी ज़िंदगी पारो, तो उसको जी लेने दें उसकी ज़िंदगी, उसको करें साइड पर। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कल जब दुआ ज़हरा का इंटरव्यू आया था और उसके अंदर दुआ ज़हरा के चेहरे पर जो है लोगों ने देखा कि यहाँ पर उसके मारपीट के निशान हैं, तो उससे मुझे आपको याद आया कि इससे पहले कुछ टाइम पहले स्ट्रॉन्ग उज़्मा जब इनके घर गई थी दुआ ज़हरा के घर पर, वहाँ पर दुआ ज़हरा के घर पर जाने के बाद स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने कहा था कि वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके मालिक मकान से हुई। तो उन्होंने एक बात बताई थी जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों ने गौर नहीं की थी, और वो बात ये थी, दुआ ज़हरा की जो जेठानी है यानी कि शब्बीर की बीवी, ठीक है, उसने मालिक मकान से कहा था कि दुआ ज़हरा की ज़बान जो है ना बहुत लंबी है, ये जितनी मासूम नज़र आती है इतनी मासूम है नहीं, बहुत ज़्यादा बहस करती है, हर बात पे लड़ाई करती है, जिसकी वजह से सास इसको काफ़ी डांटती डपटती भी हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा मारती पीटती भी हैं, कुछ लोगों ने कहा डांटती भी हैं। तो दुआ ज़हरा की जो नाम नहाद जो ख़ातून है ज़हीर की वालदा, उनका जो रवैया है, उनके चेहरे की हैबत, उनकी जो करख्तगी है, उसको देख के बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर जुल्म करती होंगी दुआ ज़हरा के ऊपर। हमने पहले दिन से, और ये आज का दिन हो गया, हम एक ही बात कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा को वहाँ से निकाला जाए। दुआ ज़हरा के लिए वो घर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वहाँ पर पता नहीं कौन कौन सा उस पर तशद्दुद होता है, किस किस्म से उसको रखा जाता है, किस तरह का सलूक किया जा रहा है। अदालत की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची माइनर करार दे दी गई, उसके बावजूद बच्ची स्टिल वहीं पर है। अभी तक बच्ची की कस्टडी जो है वो ज़हीर मेहदी साहब को नहीं मिली। उसके ऊपर हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, हम लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, लाइव भी कर रहे हैं कि खुदारा बच्ची को कम से कम उनके चुंगल से निकाला जाए और बच्ची को जो है वो किसी सेफ़ मुकाम पर रखा जाए। बच्ची का इंटरव्यू दिलवाया जाता है और बच्ची से वो तमाम चीज़ें कहलवाई जाती हैं जो कि इन लोगों के अपने इनके ऊपर सवालात जब खड़े होते हैं ना, कि बच्ची कहती है कि मैं ना फादर के पास जाऊंगी, ना ही मैं शेल्टर होम में जाऊंगी, ना मैं दारुल अमान जाऊंगी, मैं ज़हीर के पास ही रहूंगी, मैं इस आम की गुठली के लिए जो है वो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह की चीज़ें कहलवाई जाती हैं, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सब अदालती कार्रवाई के ख़िलाफ़ है। जो दुआ ज़हरा से जुमले कहलवाए जा रहे हैं, ये अदालत को धमकी हैं, ये अदालत के लिए जुमले हैं कि अदालत अगर कह रही है कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाना है, ज़हीर को गिरफ़्तार करना है, और दुआ के ज़रिए ये एक पैगाम दिया जा रहा है, फिर बार बार ये कहना कि अगर ज़हीर से जुदा किया गया तो ख़ुदकुशी कर लूँगी, इसके तरफ भी मैं जो है अहकामात जो है हमारे हुकूमती इदारे, उनको मैं एक तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम बच्ची ख़ुदकुशी कर लेगी, ख़ुदकुशी कर लेगी, खुदा न खास्ता अगर इन्होंने बच्ची के साथ कुछ कर दिया और ये कहा कि ज़हीर के गम में जो है ये इसका मर गई। आप बताएं कि यहाँ पर जेल में मौजूद कैदियों को ख़ुदकुशियाँ नहीं होती हैं, ख़ुदकुशियाँ कर ली जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि ख़ुदकुशी कर ली, और उसके बाद देखें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की बच्ची के साथ कुछ भी, अगर दुआ के साथ कुछ भी होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी उठाएगा कौन। यहाँ जिस बच्ची के बाप ने जब बच्ची गायब होती तो कहा कि भाई ये बच्ची, जब बच्ची मिलती कि निकाह हुआ तो उसके बाप ने कहा बच्ची छोटी है, इसकी ना तो एज 16 साल है ना इसकी एज 18 साल है। प्रूफ मांगे गए, उन्होंने बेचारे ने अपने सारे बे फॉर्म सर्टिफिकेट नादरा की तमाम दस्तावेज़ात दे दी, पासपोर्ट तक जमा करा दिया, नहीं माना, मेडिकल करवाया जाएगा। 3 महीने की ख्वारी के बाद भी अभी तक बच्ची उन तक नहीं पहुंची, बच्ची अभी तक वहीं पर है। तो उस जगह पे अगर खुदा न खास्ता इस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचते तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा। केसों में चलते, केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। खुदारा जो भी यहाँ पर समझदार लोग हैं, अल्लाह के वास्ते उस बच्ची को वहाँ से निकालें। उसकी सास जो भी नाम नहाद सास है, सास तो अब नहीं है क्योंकि निकाह ही नहीं है, निकाह ही शरीयत नहीं है, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। तो वो बच्ची वहाँ जिस तरह रह रही है, अल्लाह के वास्ते उस बच्ची को वहाँ से बाजियाब कराया जाए। मैं तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, वो कर सकते हैं। इकरारुल हसन साहब के लिए मैंने वीडियो बना दी कि प्लीज़ उस बच्ची को वहाँ से बाजियाब करें। वो बच्ची वहाँ ख़तरे में है, बच्ची की जान को ख़तरा, जो इनके मुंह में आता है उसको मार पीट करके उसको बिठा देते हैं, जो उससे कहलवाए जाते हैं जुमले, उस बच्ची को क्या पता। अब वो कह रही है कि मेरे घर में एंट्री की और स्ट्रॉन्ग उज़्मा और बुशरा शकील थी। मैं
اس دن تو بشرا شکیل تھی بھی نہیں، ٹھیک ہے. آپ اگر اب ویڈیو جو آئی تھی اس میں آپ دیکھیں تو وہ بشرا شکیل تھی بھی نہیں، اور جنہوں نے ویڈیو بنائی وہ بالکل بنا لی، نہ اس کو گھسیٹا نہ کچھ، اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں تھا. اور اسٹرانگ عثمان نے یہ بھی بتائی تھی کہ بچی کو انہوں نے جو ہے وہ کبیر کے ساتھ بائک پہ بٹھا کے روانہ کر دیا تھا. آج بچی کہتی ہے میں لیگل طور پر ان کے خلاف ایکشن لوں گی کیونکہ یہ ان لیگل ہے. اتنی بڑی بڑی بچی باتیں کر ہی نہیں سکتی، 14 سال کی بچی اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی ہے. ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ جاتے ہیں لائف کرنے کے لیے اور راتوں میں بیٹھ کے دماغ کھاتے ہیں لوگوں کا، اللہ کے واسطے لعنت پڑے گی تم لوگوں کے اوپر. جھوٹ بول بول کے تم لوگ اپنے لیے جو جہنم کی آگ بھر رہے ہو نا، خدا کے خوف سے ڈرو. اگلے کی بیٹیوں کے لیے تم لوگ گڈھے کھود رہے ہو، تمہاری اپنے انجام کیا ہوگا یہ سوچو کہ خدا کی قسم اگر یہاں پوری قوم یہاں ہندو عیسائی پتہ نہیں کون کون یہاں کامنٹ کر رہا ہے، لوگ جذباتی ہوئے ہوئے ہیں کہ بیچاری بچی ہے، ماں باپ ہے، اور یہ پاکستانی نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ دوسروں کی بچی کا، دوسروں کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں. لائیو سیشن کرتے ہیں اس میں مہدی صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ رو رو کے ہمیں ہنسی آ گئی کہ رو رہے تھے. شرم کرو، تمہاری بھی اولاد ہوگی، تم بھی صاحب اولاد ہوگی، تمہاری بھی بیٹی ہوگی. کل کو اللہ کرے تمہاری بیٹی بھاگ جائے اور اس کے بعد تم جاؤ تھانے اور وہاں پر جا کے تم کو جب پتہ چلے گا نا ہماری عدالتوں کا نظام اچھا ہو، تاکہ ہماری پولیس کا نظام اچھا ہو. بہت چیزوں پہ سوال اٹھے ہیں، بہت چیزوں پہ دل دکھائے. اللہ پاک اس ملک پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے. اب یہ جو چسے ہوئے عام کو 10 دن کی ضمانت ملی ہے، دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے کی کارروائی. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا سندھ میں کہ جو نکاح خواہ اور گواہان ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے. ان کی تو صحیح والی چترول ہونی چاہیے تاکہ ساری اگلی پچھلی باتیں اگلیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں. اللہ حافظ.